बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम था नयनपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना, गहरा और काला तालाब था। लोग उसे काला तालाब कहते थे। गांव में अफवाह थी कि उस तालाब में भूत प्रेत रहते हैं। रात को अगर कोई उसके पास जाता है तो उसकी परछाई तालाब से बाहर निकल आती है और उसे हमेशा के लिए वहीं खींच ले जाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, तालाब के पास मत जाना, वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन गांव का एक बच्चा था, विवेक। विवेक बहुत जिज्ञासु था। उसे किसी भी रहस्य को जानने की बहुत इच्छा रहती थी। वह हमेशा सोचता, अगर सच में तालाब में भूत हैं तो उन्हें कोई देख क्यों नहीं पाया। रहस्यमयी रात। एक दिन की बात है, सावन की अमावस्या थी। आसमान पर बादल छाए थे और रात गहरी होती जा रही थी। उसी दिन विवेक ने निश्चय किया कि वह काले तालाब का सच जानेगा। रात के 12 बजे वह चुपके से घर से निकला और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पानी शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसमें कुछ छिपा हुआ हो। अचानक उसे तालाब से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, विवेक, विवेक। वह डर गया, पर हिम्मत करके बोला, कौन है, सामने आओ। और तभी पानी के बीच से एक परछाई बाहर आई। वह बिल्कुल विवेक जैसी दिख रही थी, चेहरा, कपड़े, सब कुछ। यह देखकर विवेक हैरान रह गया। तालाब की परछाई विवेक की परछाई बोली, मैं तुम्हारी दूसरी छाया हूं। इस तालाब में हर इंसान की असली परछाई कैद है। जो भी यहां आता है उसकी परछाई हमेशा के लिए यहीं रह जाती है। तुमने मुझे जगा दिया है। विवेक घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे तालाब के कीचड़ में धंसने लगे। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी समय विवेक को अपनी दादी की कही हुई बात याद आई, बेटा, डर को हराने का एक ही तरीका है उसका सामना करना। अगर कभी किसी बुरी आत्मा से सामना हो तो डटकर आंखों में देखना और कहना, मैं सच्चाई से नहीं डरता। विवेक ने हिम्मत जुटाई, अपनी परछाई की आंखों में देखा और ऊंची आवाज में बोला, मैं सच्चाई से नहीं डरता। अगर तुम मेरी छाया हो तो मैं तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। रहस्य का खुलना। इतना कहते ही तालाब का पानी जोर जोर से हिलने लगा। परछाई चीखने लगी और धीरे धीरे तालाब में वापस समा गई। अचानक तालाब शांत हो गया। विवेक देखता रह गया। अब उसकी परछाई वहीं थी, जमीन पर उसके साथ। सुबह होते ही उसने गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया। बड़े बुजुर्गों ने कहा, विवेक, तुमने साबित कर दिया कि डर बस हमारे मन में है। यह तालाब भूतिया नहीं है, बल्कि हमारी अपनी परछाइयों का खेल है। जब हम डरते हैं तो हमें लगता है कोई हमें निगल रहा है, लेकिन अगर हम डट जाएं तो डर भाग जाता है। उस दिन के बाद कोई भी बच्चा काले तालाब से नहीं डरा। वे वहां खेलते, मछली पकड़ते और खुशी से समय बिताने लगे। सीख, डर केवल हमारे मन की परछाई है। अगर हम हिम्मत से सामना करें तो कोई भी डर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सच्चाई और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता।